हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। बस नहा धो करके आ गई थी मैं। आज हमारे घर में होने वाली है एक पूजा सुहागले, जो कि सिनी की गुड़िया हुई थी ना, उसके लिए मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि सही अच्छे से हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन से होनी थी। तो वही सिनी और हम लोग सब लोग आए हुए थे, तो मम्मी ने बोला चलो कर लेते हैं। तो मम्मी ने पहले बता दिया था, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ये साड़ी वगैरह लेकर के आए थे। वरना मायके आता है साड़ी कौन लेकर के आता है ना। बट कुछ ऐसे पूजा फंक्शन में साड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये मैं पिंक वाली साड़ी लेकर के आई थी अपनी। बस जल्दी से तैयार हो गया। सुबह से सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूँ, बट सुबह से इतने सारे हो जाते हैं ना काम कर, यहाँ काम होते नहीं है ज़्यादा, बट अपने आप बढ़ जाते हैं। जैसे कि बच्चों को नहाने वाला, नहलाने वाला। और वैसे ससुराल में तो क्या होता है ना, हर एक चीज़ का रूटीन होता है, तो बच्चों का भी हो जाता है। बट यहाँ पर ना यार, खुद को भी इतना आलस आता है, और फिर एक एक करके बच्चों को नहलाओ, टाइम लग जाता है। ये आ गई है मिनी भी। मिनी का बिट्टू इतना सीधा लग रहा है ना कि पूछो ही मत। और ये भाभी भी तैयार होकर के रामा को खाना खिला दे रही है कि पहले इसको खिला दें, वरना फिर वो पूजा में बैठेंगे तो टाइम लग जाता है। और ये पूजा दोपहर को ही होती है, मतलब 12-1 बज जाते हैं। तो इसमें सब लोग दूर से आते हैं, आपको पता ही होगा। अभी मैंने कई बार ये वाली पूजा व्लॉग में शेयर किया है। तो बस पट्टे के ऊपर रख ऐसे मतलब पूरी पूजा की तैयारी करी जाती है। और ये हमारी जो परिवार की हैं आंटी जी लोग, दादी लोग, वो सब आ गई हैं। इस बहाने सबसे मिलना मिलाना हो गया, वरना किसी से ऐसे मिलना, कई बार जैसे कोई टकरा गया तो भले ही मिल लो, लेकिन जैसे ये पूजा पाठ हुई तो सबका घर में आना हुआ, तो इस बहाने सबसे मिलना हो गया। और कई बुआ जी लोग भी आई हुई हैं अपने मतलब मायके, तो उनसे भी मिलना हो गया। बस ये सिद्धि को देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मतलब प्यारी ऐसे कि बिल्कुल चुप बैठी हुई है, जैसे कुछ जानती ही नहीं है। और खजुराहो में तो कितनी बातें करती है ना। बस वो किनारे बैठी हुई थी अपना सिपर लेकर के, और वो जब से आई हुई है इसी सिपर से ही पानी पीती जा रही है। और ये रामा भी भीड़ भड़ाका देख के थोड़ा सा रो रहे थे। बस यहाँ पर जब सब लोग आए तो सबको महावर हुआ। वैसे हमारे साइड बुंदेलखंड में ऐसा होता है, पहले हल्दी लगती है, कुमकुम लगता है, उसके बाद महावर लगता है। बट यहाँ उल्टा होता है, पहले महावर लगेगा, देन उसके बाद सबको कुमकुम लगेगा। यहाँ पर हल्दी का मान है, मतलब हल्दी इस साइड नहीं यूज़ की जाती है, कुमकुम बस यूज़ किया जाता है। और ये देखिए आव्या को भी लग गया है महावर। रामा रामा रटते रटते क्यों रोता है मेरा भैया, ये भैया क्यों रोता है। तब्बू शाही नहीं है भैया की, डोनाल्ड डक जैसे मुइया करा है। हाँ, सुबह भी सबको महावर लगाने में बिजी थी, तब तक कि मैंने रामा को देखा, और रामा तो रोए रोए जा रहा था। बस उसकी वैसे ना हम लोग के आने के पहले ही 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है। फिर वो बच्चों का होता है यार, थोड़ा उनका कंफर्ट जोन से हट के, जैसे हर कोई नए नए चेहरे दिखते हैं तो बच्चे रोते ही हैं ज़्यादातर। बस ये यहाँ पर सबको महावर लगा। फिर उसके बाद मैं सिद्धि रामा को लेकर के बैठ गई थी सीढ़ी में। फिर यहाँ पर थोड़ा सा उसको कहीं वीडियो दिखाया मैंने, तो कहीं उसके साथ वीडियो बनाई, तो इस तरीके से उसको बिज़ी रखा। बस फिर मैंने भी जल्दी से लगवाया महावर। और जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो आव्या को देखो बिल्कुल मेरी गोदी में आने के लिए उछके जा रही थी कि ले ले मौसी मेरे को गोदी। पर यहाँ 2-2 बच्चे हो जाते तो रामा को लो। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि रामा को बोल देती सिनी ले ले, फिर आव्या को मैं ले लेती हूँ, तो ऐसे मतलब मिलजुल करके। पर ठीक है, हम लोग मायके आते यही काम रहता है मोस्टली, बच्चों को टांगे रहो, बच्चों को खिला दो, बच्चों को नहला दो, और ये सबसे बड़े मेजर काम है जो कि घर के हो जाएंगे। और वैसे मोस्टली जब हम लोग मायके जाते हैं, मतलब ज़्यादातर घर का ऐसे ही होता है, किचन कम ही संभाल पाते हैं। किचन का ना बहुओं को ज़्यादा आइडिया होता है कैसे क्या खाते हैं, कैसा बनता है। हम लड़कियों का ऐसा होता है कि ऊपरी काम देख लो, जैसे कि बच्चों को संभाल लो, ये सब ऐसी मेरी ड्यूटी लगती है। जैसे मैं एक को नहाने के लिए, जैसे सिद्धि को नहलाया तो नन्नू को नहलाऊंगी, नानू से पूछ लिया वहीं पे सिद्धि निवी को नहला दिया, ऐसा तो मेजर काम हो जाता है। अभी आव्या को नहीं नहलाती क्योंकि आव्या की मालिश होती है, तो सिनी ही उसका करती है। अभी आव्या छोटी है ना, तो सिनी के पास ही जाती है, ज़्यादातर चिपकी रहती है। और जैसे उसका मूड अच्छा हुआ तो सबके पास चली जाती है। बस यहाँ पर सबको कुमकुम वगैरह लग गया था। मैं ना यहाँ फ्रंट कैमरे में देख रही थी कि यार बहुत सारे टीके लग गए हैं, तो साइड वाला तो ये मतलब टीका नहीं था, ऐसे ही लग गया, तो इसको हटाया मैंने। तो यहाँ पर मेरी चाची हैं जो भाभी, दोनों ने पूजा स्टार्ट करी। और यहाँ पर ऐसा होता है ना, सब लोग पूजा करते हैं। और ये देखिए आव्या जैसे दिया जलता हुआ देखिए, तो वो जय जय करने लग गई थी।
तो यहाँ पर सब पूजा करते हैं, जैसे मैंने अपने वहाँ पर देखा ज़्यादातर कि 2-3 लोग पूजा कर लेते हैं, फिर लास्ट में सुहाग लेते हैं सब लोग। बट यहाँ पर हर कोई, मतलब हम लोग ने भी, सब ने, जितने लोग आए हुए थे, माता जी को जल चढ़ाया, फूल कुमकुम जो जो होता है, दिया बाती सब करी। और बस उसके बाद है ओली डाली गई। चाची और मेरी चाची और भाभी ओली डाल रहे थे। फिर बस इसमें ओली में जो होता है मीठे वाली सुहाग लेके लाई जाती है, और ये हस्बैंड के लिए की जाती है। जैसे मतलब कोई मन्नत मांगता है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड से रिलेटेड ही मन्नत मांगो, कुछ भी हो सकता है कि माता अगर ये काम कर देंगी तो मैं सुहागले करूँगी करके। और फिर हो गया, ऐसे लेडीज़ को बुलाया जाता है, सुहागवती को। और फिर उसके बाद मिठाई वाली होती है, इसमें चना और गुड़ सब की ओली में डाला जाता है और मीठा डाला जाता है। तो चना, और फिर जब ये कथा हो रही होती है तो 7 चने आप देख रहे हो छील करके, और इसको हम चढ़ा देंगे माता जी के ऊपर जब कथा हो जाएगी। और फिर उसके बाद इन लड्डुओं को खा लेते हैं। मतलब अगर आपको जैसे नहीं खाना है तो आप जैसे निकाल दो कि हाँ मैं 2 ही खाऊंगी, तो 2 ही रख लो अपने, और बाकी सब साइड में रख दो। तो आप जो घर के लड़के हैं, बॉयज़, उनको दे सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे थे लड़कियों को, तो उनके लिए अलग से प्रसाद निकाला जाता है, और जो हमारी ओली में डला हुआ है वो केवल हम लड़कों को ही खिलाएंगे, ऐसा होता है। तो बस हम लोग ने भी वही किया, जितना लड्डू खाना था सब खाया, फिर बाकी तो हमने बांट दिया था सबको। सो मायके में ना कभी ऐसे साड़ी वाड़ी पहन करके ये वाली पूजा कम ही मिलती है, बट मिली तो अच्छा लगा। और इस बार तो वैसे भी अभी वट सावित्री का व्रत भी है, और अगर भगवान ने चाहा तो एक और पूजा करना है मम्मी को, अगर वो हो पाई तो वो भी होगी। तो वही है, अच्छा लगता है ऐसे कई बार। हमेशा तो अपन ससुराल में ही ऐसी चीज़ें करते हैं। और आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि मायके के व्लॉग्स आप सब लोग को बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ, बस वही थोड़ा आलस आ जाता है ना, तो व्लॉग रह ही जाता है। फिर बस इसके बाद आपको ना 2-2 ढाई घंटे बाद मिल रही हूँ मैं, और खाना खा रही हूँ मैं। बढ़िया आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, रोटी, मैंगोज़, और बस ये सब खाने के बाद भाभी पन्ना के लिए पूछ रही थी कि दीदी इसमें शक्कर मिला दूँ आपके लिए या खट्टा कर दूँ। मैंने बोला मुझे खट्टा मीठा पसंद है, तो आप इसमें चीनी मिला दो। तो वो चीनी मिला करके ला रही थी, और अच्छा लग रहा था। और वैसे भी यार कितना ना, उस मायके में सुबह से उठो तो झंझट नहीं, मतलब एक टेंशन रहता है, वरना ससुराल में और ब्रेकफास्ट में बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बना है, सब्ज़ी में क्या बना है, अरे ये तो वो। बट मायके में कितना रिलैक्सिंग मोड होता है, यहाँ पर तो सब बना बनाया मिल जाता है बढ़िया, तो मज़ा आ जाता है ना। बस अब भाभी भी चली जाएंगी कुछ, मतलब 4-5 दिन बाद अपने मायके, क्योंकि ये समर वैकेशन सबके लिए ही होते हैं, ऑब्वियसली भाभी के लिए भी है। फिर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे जून में, तो भाभी के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा बाद में जाना, तो इसीलिए अभी वो भी हो जाएंगे। और हम लोग ने बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं तो आप इसी बीच चले जाना, तो मम्मी भी अकेले नहीं रहेंगी करके हो गया। बुआ आ जाए और फिर थोड़ा दिन हम लोग सब साथ में रह ले, फिर चली जाएंगी भाभी। फिर भाभी ने शाम को सबके लिए चाउमीन बना दी थी, क्योंकि नानू लोग सब बोल रहे थे मम्मा चाउमीन, मतलब मामी चाउमीन खाएंगे, वो बोल रही थी मम्मा हम चाउमीन खाएंगे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब एकादशी थी, तो एकादशी के दिन मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊं, बट वही रह जाता है ना। मैं तो बता रही हूँ यार, कई बार ना गप्पे करने बैठता ना हम लोग, तो व्लॉग का ध्यान ही नहीं रहता, फिर बातें करते करते कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये सुबह के उसमें बनाया था भाभी ने फलहार में, ये सिंघाड़े के आटे के भजिया बहुत यम बने थे, बिना नमक का मैंने खाया था इनको, प्लेन दही के साथ। फिर ये शाम का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। शाम को मैंने बोला था मैं वही वाले भजिए खा लूँगी, आप वापस बना दो, पर उन सब ने बोला, मम्मी और भाभी ने, कि नहीं वही कहाँ तक खाओगी तुम, तो साबूदाना के बड़े बना देते हैं। तो बढ़िया ये साबूदाना के बड़े बनाए थे, साथ में वाली भजिया भी बना दी थी, जो ये देखिए इस तरीके से बनती है। इसको आलू को मैश करके और छोटे छोटे बनाओ, बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी अब जाऊंगी ना खजुराहो, तो अपनी जो नेक्स्ट एकादशी पड़ेगी जब भी, तो पक्के से वाली भजिया ट्राई करूंगी। हालांकि बनाया है मैंने, बट वो इस तरीके से नहीं बनाया कभी भी, तो कि जैसे ये थी, बट ट्राई करूंगी मैं इस बार। तो बस इसके बाद हमने ये फलाहार किया, और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। तो 2 दिन का ही व्लॉग हो गया। देखिए आप कितने अच्छे फूले फूले बने हुए हैं, और जबकि कितने चपटे हैं, बट वो सेकने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए थे ये। बस इसके बाद खा पी करके मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर मतलब सिनी से सिद्धि पता नहीं क्या ही गप्पे मार रही है, सब कुछ उसको बता रही है, पूरी स्टोरी उससे बातें कर रही है, और वो तो ज़माने भर की चीज़ें बताती जा रही है। सिद्धि हालांकि दिन भर में याद कर लेती है, पापा की याद आ रही है, मम्मा मुझे पापा की याद आ रही है, तो मैं पापा से उसको वीडियो कॉल में बात करा देती हूँ, या फिर कॉल पे भी, लेकिन बात करने के बाद तो सही हो जाती है। लेकिन उसको हाँ, घर में सबसे ज़्यादा पापा की याद आ ही रही है। बोलती मुझे अच्छा तो लग रहा है मम्मा, पर मुझे पापा की याद आ रही है ऐसे। तो क्या, चलिए इसी के साथ इस छोटे व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखें। बाय बाय। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक दिन व्लॉग पोस्ट करूँ।